ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर सर्वशक्तिवान बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है। वो है स्वर्ग का सदा सुख। भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षणभंगुर सुख मिलता है। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, किस श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सदगति को प्राप्त कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं, बाप की तुम्हें श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया को भूल एक मुझे याद करो। इसी को ही बलिहार जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। इसी श्रीमत से तुम श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनते हो, तुम्हारी सदगति हो जाती है। साकार मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते, बाप ही सबका सदगति दाता है। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बच्चों ने गीत सुना, गाया जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। अब भगवान का नाम तो मनुष्य मात्र नहीं जानते, भक्त भगवान को नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं, जब तक कि भगवान आकर भक्तों को अपनी पहचान ना दे, यह तो समझा गया है ज्ञान और भक्ति। सतयुग त्रेता है ज्ञान की प्रारब्ध। अभी तुम ज्ञान सागर से ज्ञान पाकर पुरुषार्थ से अपनी सदा सुख की प्रारब्ध बना रहे हो। फिर द्वापर कलयुग में भक्ति होती है। ज्ञान की प्रारब्ध सतयुग त्रेता तक चलती है। भगते नरक का अल्पकाल क्षणभंगुर सुख है, बच्चों को समझाया जाता है। सतयुग त्रेता ज्ञान मार्ग था, नई दुनिया नया भारत था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी तमो प्रधान भारत नरक हो गया है, अनेक प्रकार के दुख हैं। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता। गुरु करने की दरकार ही नहीं है, भक्तों का उद्धार भगवान को ही करना है। अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं और शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। परमात्मा के कर्तव्य को कोई समझते नहीं है। मनुष्य को पापात्मा पुण्यात्मा कहा जाता है। पाप पुण्यात्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे। बाबा कहते हैं, महान परमात्मा नहीं कहेंगे, आत्मा पवित्र बनती है। बाप ने समझाया है, पहले पहले मुख्य है देवी देवता धर्म। उस समय सूर्यवंशी ही राज्य करते थे, चंद्रवंशी नहीं थे। एक ही धर्म था। भारत में सोने चांदी के महल थे। बाबा कहते हैं, अभी बाप आकर सबको भक्ति का फल ज्ञान देते हैं, जिससे तुम सदगति में जाते हो। सदगति दाता सबका बाप एक ही है। बाप को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। बाकी मनुष्य मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। बाबा कहते हैं, यह ज्ञान कोई शास्त्र नहीं है। बाबा कहते हैं, जो ज्ञान सागर परमात्मा सर्वशक्तिवान है, उनसे ही तुम गुणों से सजते हो और वही तुम्हें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाते हैं उनके ज्ञान से। यह देवताओं की महिमा है। बाबा कहते हैं, लक्ष्मी नारायण है 16 कला संपूर्ण, राम सीता है 14 कला। ये कोई कवन सत्संग नहीं है, सत्य है ही एक, वही आकर सत्य समझाते हैं। यह है पति दुनिया। बाबा कहते हैं, पावन बनाने वाला एक बाप है। आत्मा कहती है शिवाय नमः। आत्मा ने अपने बाप को कहा नमस्ते। अगर कोई कहते हैं शिव मेरे में है, तो फिर नमस्कार किसको करते हैं? यह ज्ञान फैला हुआ है। अब तुम बच्चों को बाप त्रिकालदर्शी बनाते हैं।
सुखधाम में जाएंगे तो बाप को याद नहीं करेंगे। अभी यह है ही दुखधाम, सभी दुर्गति में है। तो बात कहते नई दुनिया में भारत था, क्या था? सुखधाम था। कहते वो राजकुमारी वो राजकुमार अलग अलग राज्य के हैं। ऐसे नहीं कि दोनों ही आपस में भाई बहन हैं। वो अलग अपनी राजधानी में थी, श्री कृष्ण अपनी राजधानी का राजकुमार था। बाबा कितने क्लियर समझा रहे हैं। उन्हों का स्वयंवर होता है तो लक्ष्मीनारायण बनते हैं। सतयुग में हर चीज सुख देने वाली है, कलयुग में हर चीज दुख देने वाली है। सतयुग में किसी की अकाले मृत्यु नहीं आती। तुम जानते हो हम अपने परमपिता परमात्मा बाप से, बाबा कहते हैं शिव बाबा ने ही कहा है नारी स्वर्ग का द्वार है, क्योंकि भक्ति में तो नरक का द्वार बना दिए थे। शिव बाबा तो तुम सब आत्माओं का बाप है। प्रजापिता भी गाया हुआ है। पिता तो बाप ठहराना, ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। आदि देव और आदि देव देवी दोनों बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करके क्या बनते हैं? सतयुग में नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनते हैं। बाबा कहते हैं साइंस कोई वेदों में नहीं है, उनमें तो ज्ञान की बातें हैं। यह साइंस बुद्धि का चमत्कार है, जो इन्वेंशन निकालते रहते हैं। विमान आदि बनाते हैं सुख के लिए, फिर पिछाड़ी में इनके द्वारा विनाश होता है। यह सुख का हुनर भारत में ही रह जाएगा, दुख का हुनर मारने आदि का खलास हो जाएगा। साइंस का अकल चला आता है। यह बॉम्ब्स आदि पहले भी बने थे, माने कलप पहले भी बने थे और अभी भी बने हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब कलप कलप चलता रहता है। पतित दुनिया का विनाश, फिर नई दुनिया की स्थापना होती है। बाप कहते हैं तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब इस देह का अहंकार छोड़ मुझ बाप को याद करो, तो याद की अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं, यह है नॉलेज। परंतु विष की भेंट में अमृत कहा जाता है। कहा भी जाता है अमृत छोड़, हाँ विष काहे को खाए। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। भक्ति मार्ग की बातें अलग हैं, वो है भक्ति कल्ट। भक्ति के तो ढेर गुरु हैं, परंतु सदगति दाता एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है। बाबा कहते हैं साकार मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते हैं। बार बार बाबा समझा रहे हैं कि साकार मनुष्य सदगति नहीं कर सकते हैं। यह है रौरव नर्क, इसको रौरव नर्क कहा जाता है। पैसे के लिए कितनी मारामारी होती है। वहाँ तो कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए कोई पाप करना पड़े। बाप इस भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं इन माताओं द्वारा। इन्हों को बाप वंदे मातरम कहते हैं। सन्यासी नहीं कहते वंदे मातरम, उनका है हद का सन्यास और यह है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया की, बाप कहते हैं ये बेहद का सन्यास क्या करना पड़ता है? सारी दुनिया को बुद्धि से सन्यास करना है। शांति धाम सुख धाम को याद करना है, दुख धाम को पूर्ण रूप से भूल जाना है। बाप का यह फरमान है। बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम इन कानों से सुनते हो। श्री बाबा इन अर्गान्स द्वारा तुमको समझाते हैं। वो है ज्ञान का सागर। यह कोई साधु संत महात्मा नहीं है। कौन है? परमात्मा। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं बाप पर पूरा बलिहार जाना है। देह का अहंकार छोड़ योग अग्नि से विकर्म विनाश करने हैं। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी है। बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रखकर सुदर्शन चक्रधारी बनना है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं हम बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के पंख द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। ज्ञानियों के साथ साथ हर समय हर कर्म में हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे हैं।
यही उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, उसमें भी उमंग सा नेचुरल और निरंतर हो। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहती। वह कभी कंफ्यूज नहीं होगी, छोटी छोटी बातों में थक कर रुकेगी नहीं। तो बाबा कहते हैं आज स्लोगन में, जो निर्माणचित अथक और सदा जगती ज्योत है वही विश्व कल्याणकारी है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाला फरिश्ता हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिमान बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं, 24 घंटे मेरे मस्तक के ऊपर है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन, मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन